वेलकम डियर स्टूडेंट। देखो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। देखो आज इस बहुपद के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद में क्या क्या चीजें आती है काम में। देखिए पहले चलते हैं कि बहुपद होता ही क्या है। तो बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक या पूर्णांक हो। यानी ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 हो, धनात्मक हो या पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल भी लिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या y प्लस 3 या y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इत्यादि एग्जांपल हो सकते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात लेते हैं। चर की क्या लेते हैं? अधिकतम घात। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। जैसे मान लो अपने पास कोई इक्वेशन आ गई 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें हमें बहुपद की क्या बतानी है? घात। तो इसमें चर राशि क्या है पहले तो देखते हैं। तो चर राशि यहाँ पे क्या है? x है। तो हम देखें कि x की अधिकतम घात कितनी है। तो x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस पूरे बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 3। ठीक है। इसी प्रकार एक नोट है इसमें कि अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। अचर बहुपद होता है उसकी घात हमेशा क्या होती है? शून्य। यानी कि उसमें चर नहीं होता। हम जानते हैं कि किसी भी चर की पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। इसी प्रकार अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। और शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती है। शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती। फिर हम आते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं: रेखीय, द्विघातीय और त्रिघात बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो एक ऐसे प्रकार का बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात या बहुपद की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक समीकरण होता है ये वाला ax प्लस b। ठीक है। अब जैसे अपन ने कोई एग्जांपल लिए 3x प्लस 4, 5x, 3t 6t माइनस 2 इत्यादि एग्जांपल हो सकते हैं। फिर आते हैं द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। द्विघात यानी 2। तो चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। ठीक है। इसका व्यापक समीकरण ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। उदाहरण के लिए हमने लिया है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसके अलावा लिया है tx स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। फिर आते हैं हम त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिघातीय बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की या बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक समीकरण होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया t की पावर क्यूब माइनस t 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 2। ठीक है। फिर आता है शून्य बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक किसे कहते हैं? तो एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का एक शून्यांक कहलाती है यदि p के बराबर क्या हो? 0। यानी कि जैसे इधर देखो, इसमें परिभाषा से नहीं, इसमें देखो एग्जांपल समझ में आएगा। हमने एक बहुपद ले लिया px बराबर 5 प्लस x प्लस 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 5 है। अब मैं x की जगह क्या रखूं कि इस पूरे px का मान 0 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ किसका माइनस का 5 रख दूं। तो हमने यही किया कि p बराबर x बराबर क्या रखा? माइनस के 5। तो माइनस के 5 प्लस के 5, माइनस के 5 प्लस के 5 से खत्म, कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे जो इस पूरे बहुपद के लिए जो शून्यांक होगा वो क्या होगा? माइनस के 5। तो अतः -5 बहुपद px का एक क्या है? शून्यांक है। ठीक है। फिर अब आते हैं कि बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों में संबंध। बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों में संबंध। पहला है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में शून्यांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद का गुणांक अपॉन x का गुणांक। एक फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद का गुणांक अपॉन x का गुणांक। फिर द्विघात बहुपद के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। प्लस के लिए गुणा के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत मोस्ट रखना, इनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं अपन तीसरे पे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या
तो इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए। इसे अल्फा बोलते, इसे बीटा, इसे गामा बराबर में माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, आगे समझ में। तो अभी हमने पढ़ा, तो दो इसमें दो तीन बातें याद रखनी है कि रेखीय बहुपद का केवल या अधिकतम एक ही शून्यांक होता है। जो रेखीय बहुपद होता है उसका केवल एक ही शून्यांक होता है। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का केवल दो शून्यांक होते हैं और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? तीन शून्यांक होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है डायरेक्ट भी। ठीक है, बस हम पूछ ले कि रेखिक बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, तो कितने होते हैं? एक। द्विघात के दो और त्रिघात के तीन। फिर आते हैं बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ग्राफ के अंदर इसका क्या अर्थ होगा। तो पहला लेते हैं हम रेखीय बहुपद, दो प्रकार के होते हैं, रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद। तो पहला रेखीय बहुपद में लइए px बराबर 4x माइनस px बराबर 2x माइनस 4। अब x की जगह अपन मान चेंज करते जाएंगे तो px का मान मिलता जाएगा। जैसे प्राप्त हो गया, तो हमने जब ग्राफ बढ़ाया इसका, तो जो अपना ये बिंदु प्राप्त हुआ है ये इसके लिए क्या कहलाएगा? शून्य। क्या कहलाएगा? शून्य। ठीक है, उसी प्रकार हम लेते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का एग्जांपल ले लिया 2x² माइनस 4। ठीक है, अब जब हमने x की वैल्यू अलग रखी, -2 रखी, माइनस का 3 भी रखा यहाँ पे। जब मैंने माइनस का 3 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, फिर हमने माइनस का 2 रखा 0, माइनस का 1 रखा तो 3, 0 रखा तो 4, 1 रखा तो -3, 2 रखा तो 0, 3 रखा तो 5। तो हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो हमारा जो ये बिंदु जहां पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है अर्थात मिल रही है, ये बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा शून्यांक कहलाएगा। द्विघातीय बहुपद के लिए क्या कहलाएगा? शून्यांक। आगे समझ में? ठीक है, ये अपना बहुपद पूरा कंप्लीट होता है। अब जो आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1।